अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ फिजिक्स टीचर मोहम्मद काशिफ अनीस। तो कैसे हैं भी आप सब। तो जी, आज हम देखने जा रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग टू एवरेज वेलोसिटी। तो अब आपके पास जो आपके एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि भाई फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में ये होता है कि अ कार इज़ मूविंग विथ अ स्पीड of v1 in the half of the total distance and with v2 in the remaining half distance। तो भाई क्या करना है आपने, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो आपने इसकी जो है एवरेज स्पीड निकालनी है। अब एवरेज स्पीड के बारे में हम जानते हैं कि भाई जो एवरेज स्पीड है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब हो ये रहा है यहाँ पे कि लेट्स सपोज ये रास्ता स्टार्टिंग पॉइंट है और ये जो है वो आपका एंडिंग पॉइंट है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो s है। यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो था आधा, यानी कि s/2, और जो रिमेनिंग होगा वो भी ऑटोमेटिकली आधा हो जाएगा s/2। ठीक है। इसी तरह से अगर लेट सपोज टोटल से यहाँ होता 1/3 तो यहाँ पे 1/3 आता, और 1 में से 1/3 को माइनस करते तो जो रिमेनिंग होता वो यहाँ पे आता है। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट क्वेश्चन के लिए अब कहा ये जा रहा है कि भाई जो आधा डिस्टेंस है वो कवर हुआ है v1 से और आधा कवर हुआ है v2 से। तो ऑटोमेटिकली जो स्पीड होती है वो टाइम पे डिपेंड करती है। तो जब स्पीड में चेंज आएगा तो टाइम में भी चेंज आएगा। तो जब स्पीड v1 थी तो टाइम t1 था, और जब स्पीड v2 थी तो टाइम t2 था। तो अगर आप एवरेज स्पीड निकालना चाहते हो तो टोटल डिस्टेंस की जगह तो ऐसा आएगा, लेकिन टोटल टाइम की जगह t1 + t2 आएगा। अब ये t1 + t2 निकालें तो निकालें कैसे? तो अब बेसिकली करना है क्या, आपने दोनों टाइम्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं s = vt। वजह क्योंकि ये पूरा जो न्यूमेरिकल है ये किया जाता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, जिसमें एक्सेलरेशन मौजूद नहीं होती। मतलब यहाँ से यहाँ तक भी सेम स्पीड है, यहाँ से यहाँ तक भी सेम स्पीड है। तो जब वेलोसिटी जो थी v1 थी, टाइम t1 था, डिस्टेंस था हाफ, तो t1 की वैल्यू आ गई s/2 v1। इसी तरह से जब आप t2 निकालोगे तो t2 का भी सेम आंसर आएगा s/2 v2। ठीक है जी। अब आप एक काम करें, आप दोनों को ना यहाँ पे अलग से ऐड कर लें। तो t1 + t2 कर लेते हैं। t1 का आंसर था s/2 v1, t2 का आंसर था s/2 v2। तो अब अगर आप देखें तो एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 2v1 v2। ठीक है जी। अब देखें जी, अब यहाँ से 2v1 कैंसिल हो जाएगा, v2 बचेगा और s1 बचेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते। तो ये बन जाएगा v2 × s। इस तरह से जब यहाँ पे 2v2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, v1 बचेगा, तो ये आ जाएगा v1 × s, v1 × s। तो अब अगर आप इसमें से s कॉमन निकालें तो बन जाएगा v1 + v2 अपॉन 2v1 v2। अब इसे उठा के पुट कर दें यहाँ पे, तो आपके पास जो एवरेज स्पीड आएगी बच्चों को आ जाएगी s/s v1 + v2 अपॉन 2v1 v2। s से s ख़त्म, ये ऊपर चला गया और ये बन गया 2v1 v2 अपॉन v1 + v2। तो ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। अगर मैं आपको आधे आधे डिस्टेंस की वैल्यूज़ गिवन दे दूँ तो आप इसमें डायरेक्टली पुट करके इस आंसर को या इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि भाई आपके पास जो बॉडी है वो लेट सपोज उसने जो है एक डिस्टेंस कवर किया है, आधा डिस्टेंस उसने कवर किया 30 मीटर पर सेकंड से और रिमेनिंग आधा कवर किया 40 मीटर्स पर सेकंड से। एवरेज निकालो। तो अब आपने वो v1 + t2 डिवाइड बाई 2 वाला काम नहीं करना, आपने डायरेक्टली इस फॉर्मूले में अप्लाई करके आंसर निकाल लेना। आपका आंसर जो बड़ी आसानी से आ जाएगा बच्चों। ठीक है जी। अब इसी क्वेश्चन को अगर इस तरह से पूछ लिया जाए कि भाई फॉर एग्जांपल आपसे कहा जा रहा है कि अ कार इज़ मूविंग विथ v1 till 1/4 of the distance and remaining with v2, find average speed। तो अब आप क्या करोगे, अब आपने भी सिंपल दोबारा सी वाला काम करना है। सबसे पहले t1 t2 निकाल लें तो s/3, क्योंकि s/4 बराबर हो जाएगा v1 t1 के, तो t1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे s/4 v1 के।
लेकिन अब जो T2 है वो बेसिकली क्या है, जो T2 है उसको बेसिकली क्या होगा, मसला ये T2 के लिए V2 तो डिवाइड में चला जाएगा, लेकिन अब S के साथ कौन सा फैक्टर आएगा। तो देखें टोटल डिस्टेंस था S, उसमें से आपने S/4 माइनस कर दिया, तो 4 1 ज़ा 4, तो बन जाएगा 4S माइनस S/4, और ये 4 में से 1 चला गया तो बन जाएगा 3S/4, रिमेनिंग बच गया ना, आपने फ्रैक्शन माइनस कर लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 3S/4। ठीक है जी। अब वही काम करें, आप दोनों को जो है ऐड करवा दें, तो बन जाएगा S/4 V1 प्लस 3S/4 V2, 4 V1 V2 आ गया, 4 V1 कैंसिल, V2S बच गया, और यहाँ पे 4 V2 कैंसिल, तो बन जाएगा 3S V1। ठीक है जी। S बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा V2 प्लस 3V1/4 V1 V2। अब आपने वही काम करना है जो बेसिक फॉर्मूला था एवरेज स्पीड का, जिसमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम था, उसकी जगह वैल्यू पुट करनी है, S से S कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और आपके आंसर जो हैं बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, देखते रहिए मेरा चैनल द काशिफ फरीद। थैंक यू वेरी मच।